रेस्पॉन्ड किया। इस सरकार का सबसे बड़ा फेलियर ये रहा कि जो कुछ भी इंतजाम थे इसके पास, इन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया 4 दिन तक। 4 दिन तक रेस्पॉन्ड नहीं किया। हजारों लोगों को बचाया जा सकता था उस 4 दिन में, वो 4 दिन जाया कर दिए। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है। चलो मशीन एंड इक्विपमेंट का फेलियर मैं आपको लेकर आना चाहूंगा। मुन्ना सिंह जी सही कह रहे हैं क्या? मुन्ना सिंह जी की बात से मैं सहमत हूं। अगर उन 4 दिनों में जो हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी, अधिकतर वो हवाई दौरे हुए, अगर वो वास्तविक तरीके से ठीक तरीके से होता तो वो जो मंत्रियों के जो हेलीकॉप्टर गए आए, विधायक गए आए, और उनमें भी कई हमारे तीर्थयात्री वापस आ सकते थे। क्योंकि इन 4 दिनों में अतुल बाद में क्या हुआ कि भूख से लोग मरे। जिंदा थे काफी लोग, केदारनाथ वैली में बहुत जिंदा थे लोग, तब लोगों का आमाशय खाली था। हाँ, तो उन्हें बचाया जा सकता था। और जहां तक ये बात कर रहे हैं, अभी आपने शुरुआत में कहा था रोड संपर्क की बात, तो उत्तराखंड में जैसे यूरोप में है, यूरोप के जो पर्वतीय इलाके हैं उसके फार्मूले को एडॉप्ट किया हिमाचल ने भी करा, J&K ने भी करा, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने भी करा कि रोपवे एक बनाए, छोटे छोटे रोपवे। तो उस रोपवे से क्या होता था कि जो खाद्यान्न है तो उसमें सीधा ऊपर चला जाए, नीचे आ जाए, फल सब्जी, उसका जो विपणन हुआ, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उन रोपवे के जरिए हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे रोपवे हमारे अगर बने होते तो आज हम हवाई यात्रा पे उतने डिपेंड नहीं होते जितने हमें इस समय होना पड़ा। ठीक है। एक दूसरा और मैं महत्वपूर्ण कारण बताता हूं आपको कि उत्तराखंड में छोटे छोटे हेलीपैड कई जगह बनने चाहिए। कुछ सेक्टर इन्हें आइडेंटिफाई करने चाहिए, छोटे छोटे हेलीपैड बना के, ताकि वहां से सीधी उड़ान भर सके। यहाँ उड़ान भरने में भी समय लगा, दूर तक गई, गौचर से गया है, पाटा से गया है, गुलाबराय से गया है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। और एक चीज और मैं यहाँ पर कुछ जानकारी और दर्शकों को देना चाहूंगा। कुछ लोग, कुछ एक नेता ऐसे भी बताए गए और सामने आए कि जो अपने हेलीकॉप्टर में अपने परिवार और अपने अधिकारियों के साथ उड़ान भरने में इतने मसरूफ थे कि वो राहत सामग्री को हेलीकॉप्टर से उतार कर उड़ते बने। यह भी कहा गया विकल भाई। अतुल भाई बिल्कुल सही है, ऐसा भी हुआ है कि कई बार खाली गए हेलीकॉप्टर और वहां से खाली आए, यहां से छोड़ा, फिर लेने गए, फिर आने गए। मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। उत्तरकाशी में ठीक है। विकल भाई, मंत्री जी से एक सवाल और पूछूंगा। मंत्री जी, दूर दराज के गांवों तक पहुंच बना पाना आसान नहीं है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, खंबे उखड़े पड़े हैं, संचार के जो साधन है वो खत्म हो गए हैं। ऐसे में विद्युत व्यवस्था और दूर दराज के गांवों तक पहुंच बनाकर लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराना, रेस्क्यू करना, यह भी आप ही की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। हम कब तक आरोप लगाते रहेंगे? हम कब तक पिछली सरकार से तुलना करते रहेंगे अपनी? देखिए, हम बिल्कुल निश्चित रूप से ये दोनों पे हमने प्राथमिकता से ध्यान दिया है। हमने संचार व्यवस्था, जिस तरह 17 तारीख को ये घटना हुई है, 18 तारीख को केदारनाथ में और गुप्तकाशी में कम्युनिकेशन नहीं था, BSNL भी नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था। लेकिन हमने 19 तारीख को, जिस दिन विकल भाई कह रहे हैं हम दिल्ली गए थे, देखो मैं 18 तारीख को हमने 850 लोगों को केदारनाथ से निकाला है, और मैं खुद हेलीकॉप्टर से लैंड कर गया, और मैं पायलट के साथ को पायलट वाली सीट पे जाता था, जिससे पीछे वाली सीट पे 5 के लोगों को भेजा जा सके, और मैं वहां उतर जाता था। फिर शाम को अंतिम समय में गुप्तकाशी आता था या गुलाबराय आता था। तो निश्चित रूप से हम संचार व्यवस्था हमने लगभग 22 तारीख तक हमने पूरे केदार घाटी में, बद्रीनाथ में हमारी कम्युनिकेशन व्यवस्था पूरी थी। जहां तक बिजली का सवाल है, हम लोग लगातार बिजली गुप्तकाशी तक हमने ठीक कर दी है, चमोली में हमने काफी क्षेत्रों में ठीक कर दी है। लेकिन हम सोलर सिस्टम, जिन गांव में बिजली व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है, वहां जहां इतना घना कोहरा हो, जहां इतना घना बादल हो, मूसलाधार बरसात हो रही हो, वहां पे सोलर सिस्टम क्या कर लेगा मंत्री जी, जहां पे सूरज ही ना निकल रहा हो? लोगों नहीं, देखिए ऐसा है कि मिड तेल भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 10 लीटर मिड तेल 1 महीने के लिए हर परिवार को हम फ्री देंगे। हमने निर्णय लिया है कि 15 किलो चावल, 15 किलो आटा, 5 किलो दाल, 3 किलो चीनी, मसाला, 1 किलो खाने का तेल, ये हम लोग फ्री 1 महीने के लिए राशन हर गांव तक, जो पीड़ित गांव है, संचार व्यवस्था का क्या लेना देना? 10 लीटर केरोसिन भी उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए, जो कर सकते हैं, मोमबत्तियां, माचिस, हर चीज उपलब्ध करा रहे हैं, और 1 महीने के लिए हम फ्री सरकार की ओर से कर रहे हैं।
नहीं, संचार व्यवस्था तो हमने लगभग काफी जगह शुरू बिजली कर दी नहीं है तो संचार व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो गई? सरल टावर काम कर रहा है, गौरीकुंड में काम कर रहा है, हमारा फाटा में काम कर रहा है, हमारा गुप्तकाशी में काम कर रहा है। आखिरी सवाल बचा जी। नहीं, वो जनरेटर से करा रहे हैं, उसको डीजल डलवा के जनरेटर से हम लोगों ने लगभग सब जगह शुरू कर दिया। हाँ, केदारनाथ में हमारा टावर खराब हो गया था, लेकिन गौरीकुंड का और फाटा का जो सीतापुर का टावर है, जिस दिन मैं केदारनाथ में फंस गया था 23 तारीख। अविकल बोलिए। अतुल भाई, मैंने एक बार कई दिन पहले इसी चैनल पे अपने मंच पे ये बोला था कि 2002 के आसपास हम बद्रीनाथ गए थे कवर करने, जब बद्रीनाथ जी के कपाट खुले थे। हाँ। तो जो संचार व्यवस्था वहां थी, कोई नेट नहीं चल रहा था, कोई बिजली नहीं थी। मैंने आपको कहा था कि हमें जोशीमठ आना पड़ा उस दिन, और जोशीमठ में भी लाइट नहीं थी खबर भेजने के लिए। ये बड़े पड़ाव हैं ये यात्रा मार्ग के। ये 2002 की बात मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो 2002 से आज 2012 हो गया, और जरा सी उसमें आपके संचार व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाती है। इसीलिए सैटेलाइट फोन की बात हुई थी कि सैटेलाइट फोन उन लोगों को दिए जाए। और मैं हरक सिंह जी को याद दिला दूं, आप जब राजस्व मंत्री थे तो याद होगा आपने कहा था कि गांधी पुलिस को हाईटेक किया जाएगा, यानी हमारी जो पटवारी व्यवस्था है उन तक ये फोन दिए जाएंगे कि जब कभी ऐसी आपदा हो या और कोई चीजें हो तो उनका हम सहयोग ले सके और वो त्वरित एक्शन में आ जाए। हाँ। याद होगा आरक्षण जी, आपने कहा था जीपे भी उपलब्ध कराने की बात कही थी। तो ये 10 साल में ये क्यों नहीं हो पाए, हाईटेक क्यों नहीं हो पाए? 2002 में जो संचार व्यवस्था थी वो भी आज ही है। मंत्री जी, आज भी यही है। मंत्री जी, क्या इसके लिए भी बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं? जो कि 5 वर्ष तक सरकार में वो भी थे, उसके पहले आप भी सरकार में थे, तो हम लोग केवल आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, जनता मरती रहे, तड़पती रहे। अतुल जी, देखिए अतुल जी, नहीं देखिए, आरोप का सवाल नहीं है। और मैं अतुल जी बताना चाहता हूं, अविकल जी ने बिल्कुल सही कहा। जब मैं राजस्व मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री था, उस समय मैंने कहा था सैटेलाइट टेलीफोन हम लोग लगाएंगे। लेकिन क्योंकि हमको भारत सरकार से जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने बॉर्डर एरिया होने के कारण हमको सैटेलाइट फोन लगाने की अनुमति नहीं दी, सुरक्षा कारणों के कारण। उसके कारण जो सैटेलाइट फोन लगाने का मेरा इरादा था, उसको हम आगे नहीं बढ़ा पाए। ये मैं निःशुल्क से कहना चाहता हूं। मुन्ना सिंह चौहान साहब, कोई रिएक्शन? मैं बहुत आदरपूर्वक, सैटेलाइट फोन का दूर दूर तक रक्षा मंत्रालय से कोई संबंध नहीं था। रक्षा मंत्रालय जो संबंध था वो था केवल डॉपलर रडार्स का। डॉपलर रडार्स का विषय जो हम लोगों ने, चूंकि आपने पूछा, मैं इसको कोई राजनीतिक या बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार बनाम कोई बात कहना नहीं चाहता, लेकिन आपने पूछा था तो तत्समय बीजेपी सरकार के दौरान चूंकि प्रस्ताव भारत सरकार को गया था, और जो मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है उसके सामने प्रस्ताव गया, तो उसमें जरूर डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ क्वेरी की थी। कि जो डॉपलर रडार्स हैं, जिसके बारे में एस जयपाल रेड्डी साहब ने कल परसों में आज में कोई बयान भी दिया है, जिसको मैंने कल इसी चैनल पे आपको कहा था। जहां तक सैटेलाइट फोन की बात है, सैटेलाइट फोन तो उत्तराखंड के तमाम सारे क्षेत्रों में, यहां तक कि प्राइवेट ऑपरेटर्स सैटेलाइट फोन का वर्षों से इस्तेमाल करते आए हैं। और मैंने अभी कहा कि 4 सैटेलाइट फोन की यूनिट हमारे डीएमएमसी सेंटर में पड़ी रही, और जब ये आपदा के त्राहीमाम हो गया उसके बाद वो कंधे पे उठा करके उसे ले जा रहे हैं। एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं। मैं हरक सिंह जी का तारीफ क्यों कर रहा था, एक बात पे कर रहा था। आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको गौरीकुंड में देखा। जब मैं गौरीकुंड गया हुआ था, आपने एक बुजुर्गवार को खुद अपने हाथ से उठाकर हेलीकॉप्टर में बैठाया। मैं माननीय समझ रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं, मैंने नोटिस किया उसको, लेकिन इनके मित्रों का मैं उदाहरण भी दे रहा हूं। एक उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री है दुर्गापाल जी, और एक प्रीतम सिंह जी खाद्य रसद मंत्री जी। डीएम ने कहा कि इस महिला को रेस्क्यू करके लाओ, वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, उसको सहायता पहुंचानी है। ये दोनों मंत्री उत्तरकाशी में डीएम से लड़ गए, कहने लगे हमें पहले देहरादून पहुंचाओ, और हेलीकॉप्टर लेके देहरादून पहुंच गए। और इस बीच में वो जो प्रसव पीड़ा से महिला तड़प रही थी, वो महिला और उसका बच्चा दोनों ने वहां पर दम तोड़ दिया। तो यदि संवेदनहीनता की स्थिति सरकारों के अंदर ये होगी, तो दुनिया की कोई मशीन आपकी मदद नहीं कर सकती। फिर ठीक बात है, मैंने पहले कहा। आखिरी सवाल, सरकार को ही, आखिरी सवाल, 10वां सवाल, बैठने के लिए हमारे पास मन भी होना चाहिए जी, हृदय भी होना चाहिए। ठीक बात है, हृदय होना चाहिए, ठीक बात है। धड़कता हो। मंत्री जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि चारों धाम की यात्रा पर आए जो श्रद्धालु हैं, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, राज्य सरकार की थी। आपने कोटा सिस्टम लागू क्यों नहीं किया?
कौन आया, कहां से आया, क्या पता है, क्या उसकी फोटो है, क्या मोबाइल फोन नंबर है, क्या ईमेल एड्रेस है, उसको कुछ हो जाएगा तो फिर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। जैसा कि वैष्णो देवी में जब आप जाते हैं ना माता जी के दर्शन करने के लिए, तो ये सारे फॉर्म भरे जाते हैं। इन तमाम डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप ऊपर जा सकते हैं। ये काम उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता व्यापक स्तर पर? ये टोकन के तौर पर क्यों हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अतुल जी, ऐसा नहीं है। अमरनाथ यात्रा पर देखिए अतुल जी, अमरनाथ यात्रा में जरूर इस तरह के फॉर्म भरे जाते हैं। मैं कई बार वैष्णो देवी गया हूं, इस तरह के कोई फॉर्म वैष्णो देवी में नहीं भरे जाते हैं। ये जरूर है कि वहां नियंत्रित रहती है यात्रा की, आप कितने लोग जा सकते हैं। हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि पहले हम लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं। हाँ। सरकार चाहे कोई भी रही हो, कोशिशें हुई हैं कि हम लोग बैरियर लगाकर रोटेशन के माध्यम से यात्रा को संचालित करें, लेकिन उससे लोग इतनी लंबी कतारें हो गई क्योंकि ऋषिकेश से, क्योंकि हमारा मुख्य जो पड़ाव है, जो यात्रा का मुख्य स्टेशन है वो ऋषिकेश या हरिद्वार है, वो इतनी लंबी कतारें हो गई सकते थे, हम इंटरनेट का सहारा ले सकते थे, हम संचार माध्यम SMS का सहारा ले सकते थे। यात्रा पर आए हैं और आप हमको लाइन में खड़ा करके जो है देखिए अतुल जी, देखिए आज क्योंकि ये डिजास्टर हो गया इसलिए मैं निश्चित रूप से आज कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन अगर यही चीज मैं आज उदाहरण देना चाहता हूं, मीडिया में छपा है कि जब गौरीकुंड से हमारे पुलिस ने लोगों को जाने से रोकने की कोशिश करी कि तेज बारिश हो रही है, आप ऊपर केदारनाथ की यात्रा पर मत जाओ, उनमें से आधे लोग मान गए, आधे लोग जिद करके चले गए। अब इस समय आज अवसर नहीं है इस बात को कहने का, लेकिन अगर यही चीज अगर हम ये डिजास्टर नहीं होता और हम लोगों को रोकने की कोशिश करते कि आप जो है केदारनाथ की यात्रा पर सीमित संख्या में लोग जाएं, बद्रीनाथ में सीमित संख्या में जाएं, गंगोत्री यमुनोत्री पे जाए, तो पूरे देश के अंदर हमारी सरकार के खिलाफ हो हल्ला मच जाता कि कांग्रेस की सरकार जो है धार्मिक लोगों को जाने पर प्रतिबंधित कर रही है, रोक रही है, हमारी बच्चों की छुट्टियां आजकल ही हैं, हम आजकल ही जाना चाहते हैं। देखिए कई चीजें हैं। देखिए आज तो मैं निःशुल्क से जी हरक सिंह जी, ये बात मैं इसलिए नहीं मानूंगा, वैष्णो देवी में यही भारत की धर्म प्राण जनता जाती है जो केदारनाथ आती है। जनता तो वही है ना जो माता को भी सिर नवाती है और बद्री विशाल को भी सिर नवाती है। वहां मानते हैं कि नहीं? वहां चुपचाप कटरा में बैरियर होता है और टोकन होता है, टोकन के बाद ही आप जाते हैं। यानी सरकार आपका रजिस्ट्रेशन करती है, आप मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ हो। हाँ। वहां आप जब दरबार में जाते हैं तो आप बाकायदा इनरोल्ड होके ही जाते हैं। हाँ। आपको गेट अलग मिलता है, आप उस गेट पर जाते हैं, 6 नंबर गेट पर आप मंत्री हैं इसलिए, या प्रधानमंत्री हैं या जज हैं, जिससे देवी का भवन 100 मीटर की दूरी पर है। आम आदमी कई किलोमीटर दूरी पर लगता है, लेकिन सरकार में इनरोल्ड हुए बिना कोई नहीं जाता। और सरकार जब चाहती है तो वैष्णो देवी में कटरा से भीड़ रोक देती है। हाँ। जब चाहती है। जी मुन्ना सिंह चौहान साहब, फाइनल कमेंट प्लीज। अतुल जी, चूंकि आप कंक्लूड करने जा रहे हैं इस बहस को, मेरे मंत्री जी को सुझाव है कुछ। जी प्लीज बोलिए। क्योंकि आपने शुरू में पूछा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ। जैसा मैं बार बार कहता आया हूं, इन बॉर्डर एरियाज में हमारा रोड कनेक्टिविटी का बड़ा जरिया BRO है। और मैं निरंतर इसको कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं अभी, कि दे आर स्टार्विंग फॉर फंड्स। उनके पास कोई पैसा नहीं है। मैं उन तमाम सारे क्षेत्रों से होकर के आया हूं। BRO की फंडिंग करें। स्थानीय PWD वगैरह के बस का ये सब चीजें संभव नहीं होगा। ठीक है, BRO की फंडिंग करें, नंबर 1 बात जी। दूसरा, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। ये बहुत ही नामुमकिन बात है कि सोलर लाइट से और उससे हम लोगों का जनजीवन वहां प्रकाशमय कर पाएंगे। लेकिन संवेदनशीलता का सवाल मैं फिर टिप्पणी कर रहा हूं। आज कल केंद्र सरकार ने एडिशनल कोटा तो दिया केरोसिन का, लेकिन उसके साथ नुक्ता यह दिया कि जो सब्सिडी थी वो विड्रॉ कर ली। फ्री बांटने का सवाल होना चाहिए था। 5000 KL का एडिशनल कोटा तो दिया, लेकिन सब्सिडी विड्रॉ कर ली। मतलब घाव पर नमक छिड़कने का काम कर लिया। राज्य के ऊपर हरक सिंह जी, आप प्रभावशाली मंत्री हैं। हाँ। ताकतवर मंत्री हैं, प्रभाव रखते हैं, अपने अनुकूल फैसले करा लेते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं। तीसरी बात, मेरा आप लोगों से यह कहना है कि इस फोबिया से ऊपर उठें।
कि सहायता अशोक चौहान दे रहा है, कि अशोक गहलोत दे रहा है, ठीक कि बात। नरेंद्र मोदी दे रहा है, I do agree कि शिवराज सिंह completely। चौहान ठीक दे बात। रहा है। ठीक बात। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं 24 हेलीकॉप्टर देने को तैयार हूं, हाँ। और आज हम रोना रो रहे हैं कि हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है। नहीं ना, मैं जो कह रहा हूं, हेलीकॉप्टर दुनिया खड़े का उनमें जो तेल भी नहीं डल रहा। 7 हेलीकॉप्टर इसलिए उड़ान नहीं भर पाया 18 तारीख को 19 तारीख को, क्योंकि उसमें तेल नहीं था जी। चाहिए कांग्रेस इस